तो फ्रेंड्स, वेलकम योर ओन चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की कंपनी के बारे में जिसका नाम है HCL ग्लास कोट। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। मैं आपको इसके की पॉइंट्स भी बताऊंगा इसके बिजनेस के रिगार्डिंग, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इसके फंडामेंटल्स, और मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। और जो भी आपके क्वेश्चन है HLE ग्लास कोट से रिलेटेड कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर भी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये शेयर अच्छा है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर की तरफ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी एक्चुअल में काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेनली किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स होते हैं। ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स चाहिए कि क्या होते हैं, मैं वो आपको आगे बताता हूँ। और फिल्ट्रेशन एंड ड्रायर इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं फॉर दी वेरियस इंडस्ट्रीज। देखिए, मैं आपको और क्लियर करके समझाता हूँ। देखिए, इस कंपनी में मेन क्या है, 2 टाइप की डिवीजन्स हैं। एक डिवीज़न तो वो है जो मेनली फिल्ट्रेशन एंड ड्राई इक्विपमेंट्स का काम करती हैं, और दूसरी है जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट का काम करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फिल्ट्रेशन एंड ड्राई इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि ये सेपरेशन करते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको, लिक्विड और गैस का जो मिक्सचर होता है उनसे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर प्योरीफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड गैस मिक्सचर, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर मेनली जो प्योरीफिकेशन होती है, क्लैरिफिकेशन होती है, सेपरेशन होती है, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर यूज़ की जाती है ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं उनको अलग किया जा सके लिक्विड और गैस जो उसके अंदर मिक्स है उससे। और जो ड्राइंग प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है, सेम मेनली इसी तरह की होती है, जिसमें कि जो मॉइस्चर होता है उसको, जो सॉलिड मटेरियल होता है उससे अलग किया जाता है, और उसकी जो ड्राइनेस होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये फिल्ट्रेशन और ड्राइनेस है, ये मेनली इनका यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए, जितने भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जितने भी APIs होते हैं, इनके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली इस फिल्ट्रेशन और ड्राइनेस का यूज़ किया जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड इनका, जो मैंने आपको बताया कि जो सेकंड डिपार्टमेंट है जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स होती हैं, अब वो क्या चीज़ है। देखिए, जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट होती हैं ये स्पेसिफिकली क्या होता है कि आपने लेबोरेटरीज़ के अंदर देखा होगा कि जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े होती हैं जिसके अंदर वो बहुत सारे मतलब टैंक्स होती हैं, एक पाइप सी होती है जिसके अंदर केमिकल रखे होती हैं। और ये जो कंपनी है वो जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो कोटिंग का काम होता है, इंटरनल साइड में जो कोटिंग होती है वो एक्चुअल में ये कंपनी करती है। अब मेनली इसका पर्पज़ क्या हो करने का, क्योंकि जो केमिकल का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है और बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए, और ये इजी टू क्लीन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है उसका इम्पैक्ट नहीं आता गिलास पर, तो इस तरह की स्पेशल जो कोटिंग होती है उस कोटिंग को जो काम कंपनी करती है वो यही कंपनी करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस है, कि ऐसा करना हर किसी प्लेयर के लिए बस की बात नहीं है। तो मेरे को इसका जो बिजनेस मॉडल है वही अपने आप में इसका जो हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेंथ, वो मुझे इसके बिजनेस के अंदर लगी। बात करें कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के सबसे पहले की पॉइंट की। इसके अंदर मैं कहूँगा कि सबसे
बड़ा जो कंपनी का जो बिजनेस है जो है फिल्ट्रेशन एंड ड्राई डिवीज़न। तो देखिए ये जो फिल्ट्रेशन एंड ड्राई डिवीज़न है ये कंपनी का 35% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी इसके अंदर मार्केट लीडर है और 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये कंपनी अपने पास रखती है। तो आप इसी से समझिए कि फिल्ट्रेशन और जो ड्राई इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर कंपनी की कितनी ज़्यादा होल्ड है। बात करते हैं कंपनी के सेकंड पॉइंट की। तो देखिए सेकंड पॉइंट है ग्लास लाइन इक्विपमेंट का, जिससे कंपनी को 65% रेवेन्यू आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2x की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों के अंदर, और कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, और ये कंपनी 25% मार्केट शेयर को होल्ड करती है ग्लास लाइन इक्विपमेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है जी प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू। तो प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो ग्लास लाइन रिएक्टर्स हैं उनसे कंपनी को 34% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और जितने भी ये ग्लास लाइन टैंक्स हैं इनसे 12% का, अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं 24%। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप है, मेनली कंपनी की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है ग्लास लाइन से। ग्लास लाइन डिपार्टमेंट से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और इंडस्ट्री वाइज अगर हम बात करें तो देखिए इंडस्ट्री वाइज कंपनी के पास अब कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये सबसे ज़्यादा ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए मेनली जो स्पेशलिटी जो केमिकल्स बनाते हैं उनसे कंपनी को 32% का रेवेन्यू आता है, और जो एपीआई जो फार्मा कंपनीज़ है उनसे कंपनी को 32% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और जो एग्रो केमिकल्स होते हैं उससे कंपनी को 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास टोटली 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ग्लोबली, और कंपनी के पास देखिए यहाँ क्लियर बता रखा है कैपेसिटी है 600 प्लस फिल्टर्स की और 2000 प्लस जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स है पर एनम बनाने की। के कुछ की क्लाइंट्स की तो देखिए कंपनी के पास काफ़ी रेपुटेटेड नाम है क्लाइंट्स के रूप में, जैसे कि बेयर लाइफ साइंस है, जैसे आपको पता है यूपीएल है, सन फार्मा है, अतुल है, पीआई इंडस्ट्री है, एसआरएफ है, जाइडस है, डॉक्टर रेडी है, सनोफी है। तो देखिए कितने बड़े बड़े ब्रांडेड नाम है जो इस कंपनी के क्लाइंट हैं। तो आप इसी से समझिए कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है। और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी लगा इस कंपनी के अंदर वो ये है कि टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं उनसे कंपनी को 40-50% का रेवेन्यू आता है, यानी कंपनी की अपने जो टॉप 10 क्लाइंटेज है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। ये मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा इस कंपनी के अंदर। और कंट्रीब्यूशन और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिसकंटिन्यूशन ऑफ केमिकल बिजनेस। तो कंपनी का ये कहना है कि 2020 मई के अंदर इन्होंने एक ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग चला रहे थे मारोली के अंदर, लेकिन इन्होंने उस प्रोजेक्ट को इन्होंने बंद कर दिया, और वहाँ से कंपनी ने यहाँ क्लियर बताया कि 20% का रेवेन्यू आ रहा था। और वो बंद करने का कारण क्या है कि उसके आसपास रेजिडेंशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसके कारण कंपनी ने इसको बंद कर दिया। कंपनी कोई भी ऐसा खतरा नहीं लेना चाहती जिससे कि कंपनी के ऊपर इस चीज़ का एडवर्स इफेक्ट आए, तो कंपनी ने उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी ने यहाँ बताया कि कैसे कैसे ये कंपनी मर्ज हुई और कैसे ये कंपनी बनी। तो देखिए इसकी सबसे पहले जो HLE इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है ये, और जो स्विस ग्लास कोटेड इक्विपमेंट्स हैं, ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई, और जिससे जो आज आप देख रही है HLE ग्लास कोट कंपनी, इस चीज़ का नेम निकल कर आया। और तो फ्रेंड्स ये है कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स इस बिजनेस के रिगार्डिंग। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ आपको स्क्रीनर के अंदर ही लेकर आया हूँ।
तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो कंपनी की मार्केट कैप है वो देखिए आप, सिर्फ 3500 करोड़ की मार्केट कैप है। और डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें 0.19 का डिविडेंड यील्ड है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 26.7 है। और ROCE देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 25.6% है। फेस वैल्यू 2 की है। अभी रिसेंटली कंपनी ने आई थिंक इसकी फेस वैल्यू को कम किया है। और जो प्रॉफिट है वो 50% है लास्ट ईयर का, 5 ईयर का 81% है। और प्रॉफिट ग्रोथ अभी हल्का सा ये माइनस के अंदर आया है। और EPS की अगर हम बात करें 7.28 का EPS है। और पैग रेशो देखिए 1 पैग से नीचे कंपनी है। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए 70% की प्रमोटर होल्डिंग है, डेट्स ए वेरी गुड साइन। DIs की होल्डिंग भी है, FIs की होल्डिंग भी है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा है कंपनी का, डेट टू इक्विटी इज़ वेरी कंट्रोलेबल। और जो कंपनी की PE रेशियो है वो देखिए 72 की PE है। अभी भी ये शेयर पिछले कुछ टाइम से करेक्ट हो रहा है और ये मेरे को लग रहा है कि अभी भी ये शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उसका डिस्कशन हम आगे करती हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप पिछले 5 सालों का मीडियन PE देखेंगे ना, तो आप ये देखिए, जो मीडियन PE है वो है 39.5 और शेयर की जो PE चल रही है वो 72। आप इसी से आइडिया लगाइए कि पिछले 5 सालों की जो एवरेज एक PE रेशो है वो 40 के आसपास है और शेयर ट्रेड कर रहा है 72। तो मेरे हिसाब से शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अभी आपको थोड़ी सी करेक्शन की वेट करनी चाहिए इस शेयर के अंदर। और मैं अब आपको इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर मैं लेकर आना चाहूँगा। और तो देखिए सबसे बड़ी बात जो मुझे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में लगी, अगर आप इसकी सेल देखेंगे पिछले कुछ सालों में, जो कि 2011 में 53 है, और उससे करंट TTM का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लगा मुझे। काफ़ी ज़्यादा सेल के अंदर इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ होता हुआ हर साल, तो ये बहुत ही अच्छे साइन है। कंपनी की रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। और अगर आप देखेंगे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसके अंदर भी, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर भी स्टेबिलिटी दिखती हुई साफ दिख रही है। लगातार एक स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी मेंटेन किए हुए है। और बात करें टैक्स ब्रैकेट की, तो देखिए टैक्स ब्रैकेट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। और अर्निंग पर शेयर भी, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। और देखिए नेट प्रॉफिट है जो, वो लगातार आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2011 के अंदर 3 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वही कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इट्स ए वेरी वेरी गुड साइन। और डिविडेंड पेइंग की अगर हम बात करें, तो देखिए कंपनी का जो डिविडेंड पेइंग आउट है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। देखिए पहले कुछ सालों में कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंट के अंदर जो डिविडेंड है वो काफ़ी कंपनी का फ्लक्चुएट हुआ है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें, इस कंपनी की जो सेल ग्रोथ है, आप देखिए एक बार 20+ की सेल ग्रोथ आ रही है, तो ये बहुत अच्छे साइन है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से इंक्रीज़ हो रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बात है, डबल डिजिट के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी है और मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कंटिन्यू ऊपर है, तो इट्स ए वेरी गुड साइन ऑफ क्वालिटी कंपनी। और कैगर की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 10 सालों के अंदर इसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 50% से कंपाउंड किया है। आप समझिए 50% से अगर कोई शेयर कंपाउंड होता है 10 साल के लिए, तो किस टाइप की वेल्थ वो जनरेट कर सकता है। और अभी तो इसकी मार्केट कैप जस्ट 3000 करोड़ की है, तो आप समझिए कितना पोटेंशियल है। और अगर हम बात करें डेटर डेज की, तो देखिए डेटर डेज भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये शो करती हैं कि कंपनी का जो माल है वो कितनी जल्दी घूमता है। कंपनी का जो माल है वो कितनी जल्दी घूमता है, और ये जितने डेटा डेज कम होती हैं उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिव बात होती है। और इन्वेंट्री डेज़ की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, काफ़ी कम है। यानी कंपनी की जो
इन्वेंट्री है, यानी कि जो कंपनी ने माल बनाया वो कितनी जल्दी रोटेट हो रहा है, तो ये भी जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। और कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करें तो देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और वर्किंग कैपिटल डेज़ की अगर हम बात करें तो ये भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए एफआईज का स्टेक लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 1% से अब ये 4% के अंदर आ गए हैं। बीच में 5 भी हो गया था, अब थोड़ा सा, क्योंकि एफआईज की सेलिंग आपको पता है कि लगातार चल रही है। और डीआईज ने भी देखिए इसके अंदर स्टेक को, कहाँ ये स्टेक बिल्कुल भी नहीं था, अब थोड़ा सा स्टेक इन्होंने इंक्रीज़ किया है। और पब्लिक भी यहाँ 24% का स्टेक लेके चल रही है। और प्रमोटर का स्टेक देखिए कितना ज़्यादा है, 70% का अगर स्टेक कोई कंपनी के अंदर प्रमोटर रखती हैं तो इसका मतलब उनको इस बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, तो इट्स ए वेरी गुड साइन। करते हैं कंपनी के गूगल चार्ट की, तो देखिए गूगल चार्ट के अंदर ये देखिए आप, कमाल का ये शेयर है। देखिए 1 रुपये से शेयर चलकर ये लगभग 1400 के आसपास ये कंपनी का शेयर जाता है। और आप देखिए 1400 से यार, यानी कितने मल्टीप्लाई आप करके देखिए कितने गुना हो गया। और अभी ये शेयर के अंदर देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। आप ये कह लीजिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर ये एकदम ही ऊपर गया, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रीड इस शेयर के अंदर आ चुकी है। और आप सभी को पता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, जब इतनी सारी ग्रीड चढ़ जाती है तो इन्होंने वो जो जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको कंपनी के बिजनेस के अंदर भरोसा नहीं है, ये पहले उन सभी सवारियों को नीचे उतारेंगे। और थोड़ी सी प्राइस वाइज करेक्शन भी होगी, टाइम वाइज करेक्शन भी होगी, देन ये कंपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार होगी। और सिंपल सी मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये कंपनी जो कि आज 3500 करोड़ के मार्केट कैप, यानी कि जितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसकी वैल्यू 3500 करोड़ है, क्या आपकी ऐसी समझ है कि ये कंपनी 3500 करोड़ की नहीं 10,000 करोड़ की बनने वाली है? और कितने गुना आप इस कंपनी की इस प्रेडिक्शन के लिए पैसा देना चाहेंगे? ओबियसली आप कम से कम पैसा देंगे। तो यही चीज़ इस शेयर मार्केट के अंदर सिखाई जाती है, इसी को हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और देखिए पिछले कुछ सालों के अंदर जो रिटर्न जनरेट किया है 28,000 का रिटर्न, और कमाल, क्योंकि ये शो करता है कंपनी के बिजनेस के अंदर कितना बड़ा मोट है, क्योंकि इस तरह का काम हर कोई कंपनी नहीं कर सकती। तो आप समझिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है और कमाल का इस कंपनी का बिजनेस है। और जो आपके क्वेश्चन है कि क्या हमें इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। सेकंड, क्या ये मतलब गुड इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल गुड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो, जब आप इसको कम से कम प्राइस के अंदर, यानी कम से कम पी के अंदर लेंगे, तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होने वाली है। और ऐसी कंपनियों का टारगेट, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ, ऑलवेज डील इन मार्केट कैप, की कि कंपनी कितने गुना पैसा कमाने वाली है। ये इक्वेशन को सोल्व करना ही इन्वेस्टिंग है, ना कि ये प्राइस तो जस्ट उसका एक मतलब रिफ्लेक्शन है कि कंपनी के अंदर क्या है। तो इसी को वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपने प्राइस नहीं, आपने वैल्यू देखना है। कि प्राइस तो सभी जने जानते हैं, लेकिन वैल्यू कितनी है इस कंपनी के अंदर वो बहुत कम जने जानती हैं। उस इक्वेशन को सोल्व करना ही एक्चुअल में इन्वेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।